आजमगढ़ गोपालपुर क्षेत्र के महाराजगंज कांग्रेस पार्टी के नगर अध्यक्ष कमलाकांत शुक्ला जी की व दैनिक जागरण के वरिष्ठ पत्रकार के आवास पर कांग्रेस की हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान संवाददाता बजरंगी विश्वकर्मा ने कांग्रेस पार्टी के लोकसभा आजमगढ़ प्रभारी पुष्कर राज सिंह से गोपालपुर की जन समस्याओं को लेकर कई सवाल पूछे, तो वहीं पुष्कर राज सिंह ने पत्रकार बजरंगी विश्वकर्मा के जवाबों का बेबाकी से जवाब देते हुए कहा कि धन्य है गोपालपुर की जनता जो पंजे को सहारा देकर कांग्रेस की सरकार बनाई थी और हमें 70 बैठाकर सरकार चलाने का समय दिया था। आज पार्टी ने हमें गोपालपुर में हो रही दुर्व्यवस्थाओं को सही करने के लिए गोपालपुर में भेजा है। आपको बता दें कि अब तक समाजवादी पार्टी के विधायकों द्वारा हुई दुर्व्यवस्थाओं को देखकर हृदय में बड़ी पीड़ा होती है। गोपालपुर उत्तर प्रदेश का वह पिछड़ा हुआ विधानसभा क्षेत्र है जहां पर तमाम प्रकार की परेशानियां हैं, न तो उचित शिक्षा, न तो चिकित्सा, न तो कोई रोजगार। सबसे ज्यादा तो समस्या मैंने देखा देवांचल क्षेत्र में जहां पर बाढ़ से लोग ग्रसित रहते हैं। मैं मध्य प्रदेश से हूँ, पुष्कर राज सिंह, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का कोऑर्डिनेटर हूँ और लोकसभा आजमगढ़ का प्रभारी हूँ। सर, आप इस समय गोपालपुर क्षेत्र में हैं, तो आपकी पार्टी के नज़रिए से क्या माहौल लग रहा है? प्रियंका जी के कैंपेनिंग के कारण क्षेत्र में माहौल कांग्रेसमय हो गया है और ऐसे भी हमने पूर्व के जो कांग्रेसी थे उनके घर घर जाकर कांग्रेसियों को वापस से इकट्ठा किया है और कांग्रेस की रीति नीति से पुनः वाकिफ कराया है। महिलाओं को, बच्चों को और जो योजनाओं का फ़ायदा दिलाने की बात है, किसान ऋण की बात है, बच्चियों को स्कूटी और लैपटॉप देने की बात है, इन सारे मुद्दों के साथ हम वापस से मैदान में आए हैं और संभवतः गोपालपुर सीट और आजमगढ़ में भी कई सीटें हम लोकसभा की जीतेंगे। अच्छा, कांग्रेस पार्टी यूपी सत्ता से कई वर्षों से बाहर है, इस बार क्या मुद्दा लेकर आई है? इस बार मुद्दा हम लोगों का यही है कि हमने किसान से लेकर तो इंडस्ट्री तक की बात की है। हमने ग्राम सभाओं को पूर्ण अधिकार देने से लेकर हर वर्ग को साथ में लिया है, जिसमें स्कूल के बच्चे भी हैं, कॉलेज के बच्चे भी हैं, किसान है, किसान ऋण है और तमाम सारी जो व्यवस्था है जिनसे आज उत्तर प्रदेश ग्रसित है। अभी मैंने विधानसभा गोपालपुर, सगड़ी, मुर्शिदाबाद और कई जगह दौरे किए। उनमें कई जगह ऐसा मुझे प्रतीत हुआ और जानकारी भी मिली कि जो गरीब के खाते का अनाज आता है, पता है 5 किलो अनाज एक व्यक्ति के नाम से होता है, वो उसको 1 किलो कम काट के दिया जाता है और कहीं कहीं जगह 2-2 किलो कम काट के दिया जाता है। इन सारे मुद्दों को बच्चों ने बताया मुझे कि हम लोगों की स्कॉलरशिप जो है हमें 4500 रुपये मिलती है, टोटल 7000 है, लेकिन अभी 4500 की किस्त मिली। लेकिन ये बहुत कमी है। ये आज की महंगाई के दौर में इतने रुपए की स्कॉलरशिप और इनसे बच्चा पढ़ नहीं पाएगा, ना हॉस्टल रूम रेंट है, ना कुछ है। तो इन सारे मुद्दों को हमने अपने मैनिफेस्टो में भी शामिल किया है कि हम बच्चे को निःशुल्क व्यवस्था कराएंगे और बच्चियों को स्कूल बस की फ्री व्यवस्था होगी और महिलाओं को भी फ्री व्यवस्था होगी बसों की। ये सारे मुद्दे जो हैं वो लेकर हम आए हैं। विपक्षी पार्टी जैसे आरोप लगाती है कि 70 वर्षों में केवल कांग्रेस देश को बर्बाद किया है, इस पर आप क्या कहेंगे? 70 वर्षों में जो हमने किया है उसी को तो बेच रहे हैं मोदी जी। 70 वर्षों में यदि हमने आज बच्चे यूक्रेन में फंसे हैं, सरकारी जहाज नहीं, क्योंकि आप बेच चुके हो उसको। आज एयर इंडिया, इंडिगो और सेना के जहाज़ों का यूज हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आज हमारे पास हमारी व्यवस्था नहीं है ना, इसलिए हम लोगों के ऊपर आश्रित हैं। तो यदि हमने कुछ नहीं किया होता तो आप ये सारी चीज़ें कहाँ से बेच लेते? आज तमाम एयरपोर्टों पे जाओ तो उनमें जो है आप देखेंगे तो पार्किंग का चार्ज लग रहा है। ये क्या है? ये आम लोगों के साथ एक ठगी है। अब इसी तरह से रेलवे की बात हो रही है। अब रेलवे के माल ढुलाई के अडानी और अंबानी को काम दे दिए गए, एयरपोर्ट अडानी और अंबानी को दे दिए गए। इसी तरह से कई सारी चीज़ों को प्राइवेटाइजेशन जो किया जा रहा है, उसमें आने वाले समय में ये देश के लिए बहुत घातक साबित होगा। हर चीज़ प्राइवेट में चली जाएगी। आज पेट्रोल पंप और आप सभी को रिफाइनरीज को ले लिया है, तो ये कल आम जन की सुविधाओं से दूर जाएगा। मुझे यूपी में पता लगा कि यहाँ घासलेट की सब्सिडी नहीं आता है। इतने बड़े राज्य में जो कि एक देश के बराबर आबादी वाला राज्य है, 24 करोड़ की आबादी पाकिस्तान की आबादी से बढ़कर है, और उस राज्य में जो यहाँ का वर्ग है 2 वर्गों में बटा हुआ है, तो एक हाई सोसाइटी या एक निम्न वाला। तो निम्न वाले की स्थिति इतनी ज़्यादा खराब है कि उसको मिट्टी का तेल नहीं मिल रहा है, घासलेट जो है वो मिल नहीं रहा है और ना कोई सब्सिडी है। तो आप किस उसके विकास की बात कर रहे हैं? अच्छा, जैसा कि मैं देख रहा हूं कि कई दिनों से आप गोपालपुर में भ्रमण कर रहे हैं, क्या लगता है आपको गोपालपुर में क्या क्या समस्याएं आपको नजर आई इस समय? गोपालपुर में समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। स्कूली शिक्षा को ले लें, ग्राम क्षेत्र से मुख्य मार्ग पर आने के लिए सड़कें नहीं हैं,
बच्चों को मिड डे मील का अभाव है, वो भी नहीं मिल रहा है। बच्चियों को पूर्ण रूप से साइकिल वितरण नहीं हुआ है, शासकीय जो साइकिल वितरण होता है वो भी नहीं हुआ है। तो बच्चियां पैदल गांव से स्कूल तक पहुंच रही हैं। हॉस्पिटल की सुविधा नहीं, गांव-गांव कहीं झोला छाप डॉक्टर बैठे हुए जिनके पास ना डिग्री है। मैंने कई लोगों को देखा कि जिनके पास कोई डिग्री नहीं, मेडिकल स्टोर तक लेके बैठ गए हैं और दवाखाने खोल के बैठ गए। तो हम गोपालपुर के लिए सोच रहे हैं कि बड़ा हॉस्पिटल बनाएं और बड़े हॉस्पिटल के साथ वहाँ की छोटी व्यवस्थाओं को भी साथ में उसमें जोड़ें, छोटी डिस्पेंसरियों का भी उन्नयन करें। इसके अलावा मुख्य मार्ग से ग्राम मार्ग की जो सड़कें, इनका जाल बिछाना है, क्योंकि गांव से कस्बा और कस्बा से जिले तक का मार्ग जब सुगम होगा तो हमारे लोग आसानी से वहाँ पहुँच पाएंगे। मैंने यहाँ पर एक चीज़ को और फोकस किया कि हमारी गोपालपुर और आजमगढ़ के कई एमएलए जीतते हैं, हमारी सरकार बनती है तो हम यहाँ लघु और कुटीर उद्योग को स्थापित करें, क्योंकि मैंने यहाँ देखा है मिट्टी के बर्तनों का काफ़ी चलन है। यदि हम उस चीज़ को यहाँ लाते हैं तो यहाँ की हमारी जो ग्रामीण महिला हैं उनको एक रोजगार मिलेगा, क्योंकि अभी आज बच्चियाँ BA MA तक पढ़ी हुई हैं लेकिन ईंट भट्टों पर काम कर रही है। लेकिन मैंने इसमें एक सोचा है और हमारे प्रत्याशी लोगों से भी इस मैटर में चर्चा हुई, प्रियंका जी से भी चर्चा हुई है कि हम इस क्षेत्र में लघु और कुटीर उद्योगों को स्थापित करेंगे। क्योंकि जो मिट्टी के कुल्हड़ हैं, आज यदि आप बॉम्बे दिल्ली जाएँ या कोई बड़े शहर जाएँ तो एक कुल्हड़ 80 रुपये में मिलता है, वही कुल्हड़ आज हमें यहाँ 1 रुपये से भी अंदर रुपये मिल रहा है। तो हम उस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे और वो सारी चीज़ें जो मिट्टी से निर्मित होने वाली है उनको यहाँ से आगे बेच के और यहाँ के लोगों का जीवन यापन अच्छी तरह से करवाने की कोशिश करेंगे। अच्छा, अब की बार 2022 में आप क्या करेंगे कि हाथ के पंजे को आप यहाँ से मजबूत करके यहाँ की सरकार बनाएंगे? हमने यहाँ के ग्रामीण क्षेत्रों में हर गांव कस्बे में घूमकर लोगों को मोटिवेट किया, जिसमें महिलाएं महत्वपूर्ण हैं। महिलाओं ने इन चीज़ों को समझा क्योंकि उनके मौलिक अधिकारों का कहीं हनन हो रहा था। हमने उन्हें अपने मैनिफेस्टो में शामिल किया। आज हमारी पार्टी ने 40% टिकट दी हैं उन लोगों को, और इसके अलावा जो है सारी जो योजनाएं हम लोगों ने क्रियान्वित कराने के लिए हैं, क्योंकि सरकार में आएंगे तो सारी चीज़ें क्रियान्वित होगी और एक अच्छा माहौल बनेगा। जो यूपी में गुंडा राज का जो नाम से जो मशहूर हो गया था उसका धब्बा दूर करेंगे और यूपी को वापस उन्नयन राज्य के रूप में लाएंगे। सर, मेरा लास्ट सवाल है कि गोपालपुर जनता के लिए आप अब की बार क्या संदेश देना चाहेंगे? गोपालपुर की जनता को मैं यही कहना चाहूँगा कि जातिगत आधार को छोड़ें और जो आपके विकास के लिए खड़ा है आप उसका पूर्ण रूप से सहयोग करें, उसे जिताएं, हाथ के पंजे पर बटन दबाएं और उसे विजयी बनाएं। क्योंकि मेरा कहना यही है कि यदि एक एजुकेटेड व्यक्ति आपके साथ आकर खड़ा है, आपकी हर मुसीबत में वो दिन रात मदद करता है, तो आपको उसे सहयोग करना चाहिए। क्योंकि ये राज्य जातिगत आधारों पर बढ़ गया है, इसे वापस हमें लोकतांत्रिक व्यवस्था में लाना होगा, क्योंकि जातिगत आधारों पर राजनीति नहीं चल सकती और नहीं देश और प्रदेश चल सकता। हमें वापस एकजुटता में आना होगा और देश को समृद्धि के पथ पर ले जाने के लिए हमें सब एकजुट होकर हर समाज और हर वर्ग की व्यवस्था को लेकर आना होगा, और वो सारी व्यवस्थाएं आपको कांग्रेस में नजर आती है। इसीलिए मैं सभी बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे सभी से निवेदन करूंगा कि आप समृद्धि का मार्ग अपनाएं और कांग्रेस को विजयी बनाएं।